मौजूदगी इस टाइम संभल हसनपुर मार्ग पर है, जहां पर एक आईटीआई कॉलेज है और इसकी बराबर में एक फैक्ट्री स्थित है। इस फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले पानी से जो दुर्गंध उठती है, वो यहाँ आईटीआई कॉलेज में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको भी कहीं ना कहीं दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो पानी यहाँ पर निकल रहा है ये कहीं ना कहीं दुर्गंध पैदा कर रहा है। इसी को लेकर इस गांव की कुछ आवाम हमारे साथ है और इनसे बात करेंगे कि आखिर अब तक क्यों प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाए। ये जो पानी यहाँ पर बह रहा है, ये पानी इतनी दुर्गंध पैदा कर रहा है जिससे गांव में बीमारी फैलने का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण भी हैं और कुछ इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्र भी हैं जो रोज यहाँ से निकलते हैं और रुमाल और मास्क लगाकर इस कैंपस में एंट्री करते हैं। सीधा बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? लाखन जी, आप मौजूदा प्रधान हैं इस गांव के। ये पानी यहाँ पे निकल रहा है, जहरीला पानी यहाँ से आ रहा है, निजात नहीं मिली अभी तक, क्यों? हम कई बार इस बारे में प्रशासन को भी अवगत करा दिया है, लिखित रूप में भी एप्लीकेशन भी दे चुका है, लेकिन अभी तक इस बारे में हमें कोई समस्या, हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और आए दिन इससे बीमारी फैल रही है ज्यादा। यहाँ निकलने में यहाँ का पानी प्रदूषित, पीने का पानी प्रदूषित हो गया है, पानी पीने योग्य नहीं है। आप जिम्मेदार आदमी हैं, यहाँ के जिम्मेदार व्यक्तियों में आपकी गिनती आती है, आपके द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? नहीं, हमने प्रशासन को लिखित रूप में भी दिया था एक बार, लेकिन अभी तक कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कि हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर हैं, स्कूली बच्चे हैं हमारे साथ में, सीधा बात करेंगे। क्या नाम है भैया? सिट्टू कुमार। सिट्टू, यहाँ आप कैंपस में पढ़ रहे हो, कौन सा ईयर है आपका यहाँ? सेकंड ईयर है मेरा यहाँ। आपको 2 साल हो गए हैं पढ़ते हुए, और ये पानी जो आ रहा है इससे काफी दिक्कतों का सामना करना बहुत ज्यादा। यहाँ पे हम खड़े भी नहीं हो सकते और यहाँ का जो पानी है उसका टीडीएस बिल्कुल गिर चुका है। और मिनिमम यहाँ पे अगर 10 साल किसी ने पानी पिया है तो उसे कैंसर होने की पूरी संभावना है इस तरीके से। और यहाँ पे यहाँ का जो पानी है ना वो भी नहीं यूज करते हैं बिल्कुल भी। वहाँ से रिठाली से लेकर आना पड़ता है हमें पानी भी। कैंपस के अंदर ना ही कुछ ज्यादा पानी वानी कुछ सुविधा नहीं है बिल्कुल भी। कुछ और छात्र हमारे साथ हैं। क्या नाम है? ऋतिक कुमार। ऋतिक जी, कितना टाइम हो गया पढ़ते हुए? सर फर्स्ट ईयर है मेरा। फर्स्ट ईयर है, और ये जो दुर्गंध वाला पानी है इसके साथ में कैसे जी रहे हैं? सर इनहेल सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा स्मेल आती है। और सर इस कैंपस में पानी टीडीएस बहुत ज्यादा होता है उसका, तो बाहर से पानी बोतल की व्यवस्था करनी पड़ती है। और ये फैक्ट्री का ड्रेनेज सर यहीं को आता है सारा, तो बहुत कठिनाइयों के साथ कैंपस में आना पड़ता है डेली। देखिए, पर्यावरण का अगर बात करें, यहाँ पेड़ लगे हुए हैं और ये पेड़ भी सूख गए हैं इस पानी की वजह से, तो इंसानों का क्या हाल हो रहा होगा? जी सर, पूरे चांस है कैंसर होने के सर, और फेफड़ों में बहुत इन्फेक्ट हो सकता है। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से हम यही चाहेंगे कि ये ड्रेनेज जो है कहीं और शिफ्ट हो जाए, या फिर फैक्ट्री पे कुछ और प्रतिबंध जैसे कुछ हो सकता है। तो देखिए, कुछ और भी छात्र हमारे साथ मौजूद है। भैया, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र कुमार। पुष्पेंद्र जी, कितना टाइम हो गया पढ़ते हुए यहाँ? फर्स्ट ईयर है। ये पानी की शिकायत को लेकर नहीं कहा कुछ आपने स्कूल में? सर हमारा तो खैर फर्स्ट ईयर है, अभी हमें थोड़ी बहुत इसके बारे में जानकारी मिली है। ये पानी ज्यादा हानिकारक है, इससे बीमारी होने की ज्यादा संभावना बढ़ सकती है। इसलिए हम यहाँ का पानी बहुत कम यूज करते हैं, ज्यादातर यूज नहीं करते। हम घर से अपनी बोतल भर के लाते हैं, इससे ये ज्यादा पानी खराब है। आईटीआई में बहुत ज्यादा दुर्गंध वाली बदबू आती है और इससे हमें नुकसान भी बहुत होता है। और क्या बोले हैं कि पानी जो है इसे हटाने की जल्द से जल्द कोशिश की जाए। स्कूल का जो प्रबंधन है उससे शिकायत नहीं करी कभी आपने इसकी? जी कभी कभी करी है, पर इतनी वो नहीं हो पाई। वो भी मना कर देते हैं, और फैक्ट्री वालों से भी बोला है, वो भी कुछ नहीं कर पाते इस बारे में। देखिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। भैया, क्या नाम है आपका? राम राम जी, मेरा नाम आदित्य नागर है। मैं सैयद नगरी साइड से आता हूँ, 12 किलोमीटर दूर से। क्लास में बदबू आवे है, जब बाहर निकले तो और ज्यादा आती है। ये पानी लगभग मुझे 1 साल हो गया है ना साफ हुआ है, बहुत ही बुरी बदबू आवे है जी। बीमार पड़ गया हूँ मैं, अब 3-4 दिन बाद आया हूँ जब से। काफी कोशिश करी है। देखिए, यहाँ की जो आवाम है, कुछ जनता हमारे साथ और भी है, इनसे सीधा बात करेंगे। तो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? भैया, क्या नाम है आपका? देवदत्त राम मेरा। आपका घर आसपास ही है यहाँ पे? हाँ, गांव में अंदर है, पर इससे दिक्कत बहुत पड़ती है पानी से। इससे बीमारी होने के खतरे रहते हैं, कैंसर वगैरह। पानी प्रदूषण हो रहा है। तो इसकी शिकायत नहीं करी आपने कहीं? शिकायत कई बार हो चुकी है गाँव में, पर कोई सुनने को तैयार ना होता। अच्छा।
क्या मांग करेंगे? कि ये पानी बंद हो और ये प्रदूषण फैक्ट्री में भी कुछ दिक्कत आ रही है, पानी की अपनी व्यवस्था करें। देखिए कुछ और भी छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, कितना टाइम हो गया पढ़ते हुए? फर्स्ट ईयर है। आपका फर्स्ट ईयर है। हाँ। ये पानी इतना दूषित हो चुका है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, जल्दी से इसको ठीक कराया जाए और अंदर की पानी की भी समस्या कराओ। तो अंदर जो नल लगे हुए हैं उनका पानी कैसा आ रहा है? नल नहीं, वो बेकार है। वो भी इधर पास में नल है रिठाली में, उधर जाते हैं। 1 किलोमीटर दूर यहाँ क्या मांग करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से? क्या मांग करेंगे कि पानी की समस्या सही करी जाए। यहीं पढ़ते हो? कब से पढ़ रहे हो? फर्स्ट ईयर है मेरा। ये जो पानी की वजह से जो दिक्कतें हो रही हैं, क्या कहेंगे? जो भी है जल्द से जल्द जो भी हो कार्रवाई की जाए। और क्या, यहाँ का पानी बहुत दूषित है, पेड़ भी बहुत सूखे पड़े हैं, अंदर भी गंदगी है थोड़ी बहुत, बस यही कहूँगा। देखिए ये जो लोग हैं हमारे साथ में, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इस जो गंदगी है इसको जल्दी से जल्दी साफ करा देना चाहिए और इस जो दुर्गंध आ रही है इस पानी से निजात मिलनी चाहिए। सरकार से सीधी यही अपील है कि या तो इस फैक्ट्री को यहाँ से हटा दिया जाए या ये जो पानी यहाँ से निकल रहा है इसको कहीं ना कहीं इसको शिफ्ट करा दिया जाए। तो ढान जी क्या मानते हैं? इससे परेशानी तो ज़्यादा है, बीमारी भी फैल रही है, लेकिन हम तो यही मांग है हमारी कि फैक्ट्री से पानी, गंदे पानी से निजात दिलाई जाए, जिससे ये हमारी बीमारी फैल रही है इनको रोका जा सके। एक और लाइव तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये एक जो इलाका है ये कुरकावली का इलाका कहा जाता है। संभल हसनपुर मार्ग पर ये कैंपस स्थित है, ITI कॉलेज जो यहाँ पे है। कम से कम 300-400 छात्र यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन किसी ने कभी कोई आवाज नहीं उठाई। दिखाना चाहूंगा ये गंदगी का जो आलम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं छात्रों का जो जीवन है उससे खिलवाड़ होता हुआ नजर साफ आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश के सरकार के जो दावे हैं कि साफ सुथरा परिवेश जो है छात्रों को दिया जा रहा है, लेकिन ये जो माहौल है ये कहीं ना कहीं सरकार के दावों की भी पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। सर ये बराबर में कंपनीज वगैरह हैं, उसी की वजह से दुर्गंध हो रही है। पानी आ रहा है। हाँ, ये पानी वगैरह आता है यहाँ पर, कुछ नहीं कर रहे। कितने टाइम हो गया? मेरा सर फर्स्ट ईयर ही है। जो पानी निकल रहा है इससे दुर्गंध फैल रही है और बीमारी फैलने का भी खतरा बढ़ रहा है। जी सर। घर वाले कैसे सर पढ़ने के लिए तो आना ही पड़ता है, घर वाले क्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोजराज है। जी एक आपके पास में फैक्ट्री संचालित हो रही है जिसका दूषित पानी आपके कैंप देखने को मिला। देखिए हमारे द्वारा कार्यवाही की बात तो ये है, हम तो अपने संस्थान में कोशिश रखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई रखते हैं और हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहते हैं कि सफाई चले, चारों तरफ अच्छा ही स्वच्छ रहे वातावरण, जिससे सबको खुशी मिले। ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है इससे, धुएं से, पानी से भी निकलने में बहुत दिक्कत होती है। बस हम तो ये कहना चाह रहे हैं, बस ये सही होना चाहिए। ये जो बीमारी ज़्यादा फैलती है इससे, धुएं से हवा चलती है, पूरब से हवा चलती है, जो क्या बीमारी ज़्यादा फैलती है इससे, धुएं से। और ये झिंगे ज़्यादा निकल के तो पूरब को तो जो पानी जो बहुत ज़्यादा वो होती है, इससे भपकी आती है। तो इसकी रोकथाम के लिए आपने किसी से शिकायत नहीं की? नहीं, शिकायत नहीं की साहब ने। देखो दुर्गंध के बारे में हमने कई बार 2-3 बार एप्लीकेशन वगैरह दिए, एसडीएम साहब से भी मिले, और क्योंकि एक दबंग तरीके के का हो और वो अच्छे पैसे, मोटे पैसे वाले हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं जो है बात नहीं चल पाई और हमारे पर और उल्टा प्रशासन के माध्यम से हमें धमकाया गया कि आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अगर हम आवाज़ उठाते हैं दुर्गंध के लिए, यहाँ तो बैठना भी बड़ा दूभर हो रहा है। आसपास के लोगों से पूछो, बहुत बड़ी परेशानी है, यहाँ बैठ नहीं पाते, सांस लेने में भी दूभर हो रहा है, बीमारियाँ, अनेक बीमारियाँ फैल रही हैं। और इसका पानी जो फैक्ट्री का जो पानी है वो अंदर जा रहा है, तो पीने का पानी भी दूषित हो गया, पीने योग्य नहीं है। पहले जो है 100 फीट में भी पानी अच्छा मिलता था, अब 200 फीट में भी पानी अच्छा नहीं है। 300 फीट करा रहे हैं, 300 फीट में भी पीने लायक पानी नहीं है, उसमें भी जो है उसका असर आ रहा है। क्या मांग करेंगे सरकार से? यही मांग करेंगे कि ये जो फैक्ट्री है जो बीच आबादी के बीच में आ गई है, ये यहाँ से हटा दी जाए, या इसका कोई ऐसा सोल्यूशन हो जिससे कि दुर्गंध या जो बीमारी है इनकी रोकथाम।
इससे जितना पानी निकलता है सब और धुआं भी है, प्रदूषण फैल रहा है, इससे गंदगी हो रही है तमाम और बीमारी फैल रही हैं। और इससे मतलब जो खाना खाने में भी जब इसकी स्मेल आती है, खाना खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सर तक चढ़ता है, ये दिमाग को चढ़ता है। क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। क्या मांग करेंगे सरकार से? ये प्रदूषण और ये स्मेल जो निकलती है ये बंद हो जानी चाहिए। अच्छा, क्या काम होता है इसमें? इसमें कचरा उन्ना पता जन कैसे कैसे केमिकल यूज हो रहे हैं, जिनसे ज़्यादातर बीमारी फैलती है। कुरकावली गांव में स्थित जो ये फैक्ट्री है, इससे लगातार जहरीला पानी निकल रहा है, जिससे गांव में कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ चुका है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे सीधा बात करेंगे कि आखिर इस पानी से क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। प्रधान जी, क्या क्या परेशानी हो रही है इस पानी से? इस पानी से हमारा सारा पानी जो पीने का पानी है वो प्रदूषित हो रहा है, पानी पीने योग्य नहीं है। और जब हम यहाँ से कोई गुजरते हैं तो पानी इस यहाँ से बहुत स्मेल आती है, जिससे यहाँ का रहने वाले लोगों का जीवन दूभर हो गया है और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। फसलों को भी नुकसान है, पानी जहरीला हो गया, पानी पीने योग्य नहीं है। सरकार, हम कई बार एप्लीकेशन देने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। देखिए, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश है, मैं इसी गांव का ही रहने वाला हूँ। इस केमिकल फैक्ट्री के पास में ही मेरी एक फसल है, जमीन है, और मेरी फसल अब तक 3 बार नष्ट कर दी गई इस केमिकल फैक्ट्री की वजह से। उसका भी मुझे आज तक कोई मुआवजा नहीं दे पाते हैं ये लोग, ना ही कोई किसी तरह की कार्रवाई हो रही है। हम इससे बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, इससे हमें छुटकारा चाहिए। अच्छा, गांव में बीमारियों को लेकर क्या कहेंगे, क्या बीमारियां फैल रही हैं? सर, बीमारियां तो इतनी है यहाँ पे, बहुत लोग मतलब एलर्जी से परेशान हैं, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, स्मेल इतनी आती है जिसको मतलब जो है जो कैंसर जैसी बीमारी, भयानक बीमारियां हमारे हैं। आपके भी चेहरे पे एलर्जी? हाँ, मेरे चेहरे पे एलर्जी है, इसी की वजह है ये सारी। देखिए, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पुष्पेंद्र है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। इसे केमिकल फैक्ट्री से हमारे गांव में बहुत दिक्कत है, आसपास के गांव में भी पानी दूषित हो चुका है। हम संभल की तरफ जाते हैं, संभल से उधर से आते हैं, तब बाहर निकलने में इसको दिक्कत होती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, यहाँ बीमारी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है। हमारी सरकार से यही निवेदन है बार बार कि इस केमिकल फैक्ट्री को हटाया जाए। देखिए, कुछ और लोग हमारे साथ में हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरण सिंह है। चरण सिंह जी, आपके यहाँ पे ITI कॉलेज के बराबर में फैक्ट्री स्थित है, जिससे लगातार दूषित पानी जो है वो बाहर छोड़ा जा रहा है। गांव में बदबू का माहौल है, कैसे जी रहे हैं? आने वाली बीमारी जो हमें खुजली वगैरह इस तरीके से खांसी ये बढ़ रही है, और जो हमारी खेती है वहाँ पे बहुत सारी हर साल नष्ट हो जाती है केमिकल के पानी से। तो योगी सरकार इस शिक्षा को लेकर सजग है और लगातार सुरक्षा और साफ परिवेश की बात कर रही है। अगर देखा जाए तो वहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भी है और राजकीय ITI भी है और वहाँ पे रिठाली जो प्राथमिक विद्यालय भी है। क्या कहेंगे, बदबू में पढ़ने को बच्चे मजबूर हैं? ये जी पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, प्रणाली खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा समस्या है। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से यही मांग करना चाहते हैं, ये फैक्ट्री हटाई जाए यहाँ से, जिससे इसको निजात मिल सके। देखिए, कुछ और ग्रामीण हमारे साथ हैं, सीधा बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? प्रदीप नाम है हमारा। हमें तो लिमिट से ज्यादा दिक्कत है इससे, और ये फैक्ट्री ही खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट। और सब पब्लिक परेशान है, हमारे चौथरवा गांव भी इस बारे में जरूर इसकी वो होगा कार्रवाई। बस हम इसी चीज को चाहते हैं। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी बीच गांव में है और लगातार यहाँ पर जो है बदबू देखी जा सकती है। तो कैसे सहन करते हैं इसे? हमसे सहन नहीं हो रही, और इसे जो है खत्म ही करवा दो। ये आपने कहीं शिकायत नहीं की इसकी? शिकायत करी, पर इसमें जो है अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भैया, क्या नाम है आपका? बेगराम सैनी। बेगराम जी, क्या कहेंगे फैक्ट्री को लेकर? फैक्ट्री वाला जगह खेती करते हैं, हमारी खेती हुई है, ऐसा मानो कोई साल ऐसी ना खेती सही होती हो, खराबी हो जाए पानी की वजह से, केमिकल की। वहाँ पर खेत पे जाते तो बदबू हमारा रुका नहीं जाता, ये समस्या है। थोड़ा उधर चले गए तो सिर में दर्द हो रहा है, तो घर को आगे काम ही नहीं होता खेत में वहाँ पे। देखिए, ग्रामीणों का और ग्रामीणों से बात करेंगे, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस फैक्ट्री का जो केमिकल है उसकी वजह से कहीं ना कहीं गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। क्या कहेंगे? दिक्कत आ रही है गाँव में, बहुत परेशानी है, सांस लेने में भी।
तो ये हटनी चाहिए फैक्ट्री। एलर्जी बहुत है इस टाइम, इसकी वजह से हो रही है बदबू की, इसकी बदबू आ केमिकल की, तो ये फैक्ट्री हटनी चाहिए। चाचा और हमारे साथ है। चाचा क्या नाम है आपका? हरिराज सैनी सर। हरिराज जी क्या कहेंगे? ये कहेंगे जी, अब जब ये पुरवाई चलती है तो बहुत ही बदबू आती है इस फैक्ट्री से। केमिकल फैक्ट्री को हटवाया जाए, इसकी इसमें कुछ पाबंदी लग जानी चाहिए। सरकार से हमारा यही कहना है, इसे हटा। बहुत बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी है, एलर्जी है, और सभी के हो गई। इस मोहल्ले में भी अनेक बीमारियां चल रही हैं, ऐसी बहुत है। हार्ट के भी मरीज हैं। ये बीमारी जो इसी केमिकल से फैल रही है सर, ये फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए सर। देखिए, ये कुरकावली गांव के कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहना है कि इस फैक्ट्री को जल्द से जल्द बंद करा देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा जो है कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र। सत्येंद्र जी, ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री से लगातार जहरीला पानी निकल रहा है और बदबू भी फैल रही है, क्या कहेंगे? बंद होना चाहिए। घड़ी चौथाई में ये बवाल बंद होना चाहिए। बहुत बीमारियां फैल रही हैं हमारे गांव में, बच्चे परेशान है पढ़ने लिखने से। ये बंद होना चाहिए। लेकिन ज्यादा करेंगे तो धरना दे दिया जाएगा। अब ये हवा इधर की तरफ से चल रही है और बदबू पूरे गांव में फैल पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, बदबू फैल रही है, पूरे गांव बदबू फैल रही है। ज्यादा 3-5 करेंगे तो धरना लगा दिया जाएगा। देखिए, कुछ और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामगोपाल है जी। रामगोपाल जी, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे, जो हमारे मतलब पड़ोस में फैक्ट्री लगी हुई है, उसे जो बदबू फैल रही है, उसमें जो वो क्या बोलते हैं, उसे मतलब उसे बंद कर दिया जाए। और हमारे बच्चे पढ़ने से असमर्थ हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो जाने से ही परेशान है। रास्ता बंद हो रहा है और तरह तरह की बीमारी फैल रही है, कैंसर वगैरह, मतलब बुखार है, दुनिया भर की बीमारी फैल रही है। यही चाहते हैं कि मतलब इस पर रोक करी जाए, बंद करी जाए। कुछ और लोग भी हमारे साथ में मौजूद हैं। भैया क्या नाम है? नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी, क्या कहेंगे फैक्ट्री को लेकर? सर, काफी दिनों से हम परेशान हैं। यहाँ से रोड पे क्रॉस करते हैं तो तमाम बदबू आती है। जैसे जिधर की हवा चलती है उधर की सारी पब्लिक परेशान है, और बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो भी बदबू आती है। इससे यह बीमारी होती है, कैंसर बुखार वगैरह ज्यादा होती है। और इसमें कई कारण हैं, जैसे कि बुखार हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, जो भी है। इसके कई बार प्रयास किया हटाने का, लेकिन ये हट नहीं रहा है। इसको हटाना चाहते हैं, ये यहाँ से कहीं दूर चली जाए फैक्ट्री। इसलिए इसको हम बार बार कहना चाहेंगे कि सभी से ये गुजारिश है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अधिक से अधिक पोस्ट करें और धन्यवाद करें उनका। देखिए, योगी सरकार स्वच्छ और शिक्षा को लेकर स्वच्छता के और वो मिशन चला रही है, और ऐसे में जो ये ITI कॉलेज है और बराबर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भी है। जी, क्या कहेंगे बच्चों के लिए? ये बच्चों के लिए ज्यादा परेशानी है। जो आस पड़ोस के स्कूल हैं उनमें ही पढ़ नहीं पाते हैं, बदबू ज्यादा फैलती है। उसी के लिए जैसे कि आस पड़ोस के स्कूल भी हैं, बच्चे पढ़ने असमर्थ हैं, इसके लिए भी हम इसको रोकना चाहेंगे। सरकार से यही गुजारिश है हमारी। ITI के बगल में कोई स्क्रैप फैक्ट्री लगी है और वहाँ से पानी बिना ट्रीटमेंट के ही छोड़ा जा रहा है, जिससे प्रदूषण भी फैल रहा है और पेड़ पौधे और जनजीवन को भी नुकसान हो रहा है। आपने संज्ञान में लाया है ये बात, तो हम इसको देखते हैं। इसको देख के जो विधिक कार्रवाई होगी पॉल्यूशन के स्तर से या उद्योग के स्तर से, वो कार्रवाई की जाएगी। ये मानते हैं सर गलत है इस तरीके से पानी छोड़ना? हाँ, ये तो देखने के बाद पता चलेगा क्या वो उनका प्रोसेस सही है कि नहीं सही है, लेकिन जो भी होगा विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। यही वो फैक्ट्री है, जो ये फैक्ट्री आप दिखाएं, कैमरामैन से कहूंगा वो फैक्ट्री दिखाएं। और यही वो फैक्ट्री है जिसका ये दुर्गंध भरा पानी, ये जहरीला पानी ITI कैंपस के सामने से होकर गुजरता है, और यहाँ जितने भी पेड़ हैं इन पर जो है बुरा असर डाल रहे हैं। बराबर में जो स्कूल का कैंपस है, हमने क्लास में जाकर छात्र छात्राओं से भी बात करने की कोशिश की। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ पर बैठना भी दूभर हो गया है, इतनी दुर्गंध आती है, बीमारी फैलने का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो पानी आप इसमें देख रहे हैं, ये लाल रंग का पानी, ये कोई खून नहीं है, ये इस फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल से हुआ है। ये देखिए, ये पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ITI कैंपस के सामने से काफी लंबा दूर तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप जब तक यहाँ तक इस रोड पर गुजरेंगे तब तक दुर्गंध का सामना आपको करना पड़ेगा, और दुर्गंध के साथ में इससे बीमारी फैलने का भी खतरा लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खबर सामने आने के बाद अब देखना यह होगा कि संबल प्रशासन इस फैक्ट्री पर क्या कार्रवाई करता है। क्या ऐसे ही ITI के बच्चे दुर्गंध में अपनी पढ़ाई करेंगे? अपने सहयोग के साथ रूपक त्यागी, न्यूज स्टेट संबल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप
और रखिए खुद को अपडेट।